श्री वल्लभाधीश की जय। आज हम श्री महाप्रभु जी की सद्दू पांडे के घर में जो स्थित बहुत ही अद्भुत और अलौकिक बैठक जी है, वहां हम आज आए हैं। ये आप देख सकते हैं श्री गिरिराज जी की तलहटी में, ये श्री गिरिराज जी के दर्शन आप कर सकते हैं। श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री महाप्रभु जी की बैठक क्रमांक 12 जो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की सद्दू पांडे के घर में जो बैठक स्थित है, उस बैठक पर हम यहां आज आए हैं। और सद्दू पांडे, जैसा कि आपको सबको विदित है, सद्दू पांडे जी वो परम वैष्णव और श्री जी के अनन्य सेवक थे, जिन्होंने श्री गिरिराज जी पर से सर्वप्रथम श्री जी बाबा की सेवा प्रकार प्रारंभ किया। ये सद्दू पांडे जी की वंशावली का विवरण आप देख सकते हैं। श्री जयदेव जी सर्वप्रथम हुए, उसके बाद मानिकचंद पांडे जी और सद्दू पांडे जी। सद्दू पांडे जी की एक पुत्री नरो बेटी। तो जैसा कि आप सबको विदित हैं कि श्री महाप्रभु जी का जिस दिन प्रागट्य हुआ, संवत 1535 वैशाख कृष्णा एकादशी, उसी दिन श्री गिरिराज जी में से श्री श्रीनाथ जी का प्रागट्य के दर्शन हुए। सर्वप्रथम श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा जो है, उसके दर्शन सद्दू पांडे जी के दादा श्रीचंद जी को हुए। ये आप चित्र में देख सकते हैं। सद्दू पांडे जी के दादाजी श्रीचंद जी को सर्वप्रथम गिरिराज जी से श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा के दर्शन हुए। ये संवत 1466 नाग पंचमी के दिन दर्शन हुए। उसके बाद सद्दू पांडे जी के यहां 1000 गायें थीं, और उन 1000 गायों में से एक गाय उन गायों के टोल में से अलग होकर प्रतिदिन जहां श्रीनाथ जी विराज रहे थे, वहां जाकर खड़ी हो जाती और अपना दूध छोड़कर आ जाती। जब सद्दू पांडे के घर पर गाय आती तो देखते कि वो गाय दूध नहीं देती थी। दोनों समय वो दूध जाकर श्रीनाथ जी के उस शिला के ऊपर छोड़कर आ जाती थी। सद्दू पांडे ने ग्वारिया से पूछा कि ये क्या लीला है, ये गाय का दूध तू कहां ले जाता है, ये गाय दूध कैसे नहीं देती है। ग्वारिया ने कहा मैं इसका अनुसंधान करूंगा, और उसने जाकर जब अनुसंधान किया तो उसे मालूम पड़ा कि एक स्थान पर गाय जो है वो दूध को छोड़ाती है। आप देखेंगे ये गाय जो है अपने थनों में से दूध निकालकर उस शिला पर डाल रही है जहां श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा का जहां प्रागट्य हुआ था, उसी स्थल पर। तब सद्दू पांडे जो हैं वो उस स्थान पर गए हैं, और उस स्थान पर जाकर उन्होंने दर्शन किए। सद्दू पांडे हाथ जोड़े हुए यहां खड़े हुए हैं, और गाय जो है वो दूध छोड़ रही है। ये संवत 1535 वैशाख कृष्णा एकादशी का दिन था। उसके बाद वहां चंपारण्य में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य भी इसी दिन वैशाख कृष्णा एकादशी को चंपारण्य में हुआ। फिर सद्दू पांडे जी ने एक विचार किया कि गाय वहां पर दूध छोड़े, इसके बजाय यह है कि मैं स्वयं श्रीनाथ जी को आरोगने के लिए दूध भेजूं। तो उनकी एक बेटी जिसका नाम नरो था, नरो बेटी के माध्यम से वो रोजाना श्री जी बाबा को कटोरा में दूध आरोगाने के लिए पधराते थे। और जिस दिन नरो दूध लेकर नहीं जाती थी या उसको विलंब हो जाता था, उस दिन श्रीनाथ जी बाबा स्वयं आवाज देते थे नरो को। और ये आप देख सकते हैं नरो की बारी,
यह बारी वो बारी है, ये बारी मतलब कहते हैं जंगला या खिड़की। ये वो बारी है जहां से श्रीनाथ जी बाबा नरों से दूध मांगते थे और दर्शन भी देते थे और उनको आवाज देते थे। तो नरो जो है वो रोजाना श्री जी बाबा को दूध आरोगाने के लिए पधराती थी। श्रीनाथ जी को, जैसा कि आपको श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता में ज्ञात है, श्रीनाथ जी को स्वप्न में दर्शन हुए और स्वप्न में दर्शन करने के बाद उनको यह आज्ञा हुई कि मैं ब्रजमंडल में मैं आ चुका हूं, मेरा प्रागट्य आप कराइए। और ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है। हरिदास वर्य माने गिरिराज जी में जाके आप मेरा प्रागट्य कराइए। तब सबसे पहले श्री महाप्रभु जी यहां सद्दू पांडे जी के घर पे पधारे हैं और सद्दू पांडे जी के घर पे पधार कर और आपने उस सारी लीला का उनसे वर्णन किया है। आप देख सकते हैं गाय जो है वो श्री जी बाबा के ऊपर दूध जो है छोड़ रही है। महाप्रभु जी जब यहां पधारे हैं तो उसी समय महाप्रभु जी के आगमन के समय थोड़ा दूध में विलंब हो गया पहुंचाने में। तो वहां से श्री जी बाबा ने आवाज दी है नरो को कि नरो आज तू दूध लेके ना आई। तो नरो फिर दूध लेकर गई है और उसमें से जो दूध बचा है उसको श्री महाप्रभु जी ने आरोगने के लिए मांगा है। और सुबह श्री महाप्रभु जी सद्दू पांडे जी के साथ गए हैं और नरो जो है वो आगे आगे, आप देखेंगे फोटो में, नरो जो है वो आगे आगे चली है गोपीजन के भाव से और पीछे सद्दू पांडे और उनके सब गांव के जो इष्ट मित्र हैं वो। श्री महाप्रभु जी तो एकदम दौड़े चले गए हैं जब नरो ने उनको इशारा करके श्री महाप्रभु जी को श्रीनाथ जी के दर्शन कराए हैं। और प्रथम मिलन श्रीनाथ जी का यहीं सद्दू पांडे जी की इस बैठक के ऊपर जो गिरिराज जी पर श्री जी बाबा का जहां प्रागट्य हुआ है वहां प्रथम मिलन का ये स्वरूप जो है ये बहुत सुंदर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां जो सद्दू पांडे जी की बैठक है यहां के फोटो लेने के लिए बिल्कुल मनाही ही है, इसलिए हमने इस सद्दू पांडे जी की बैठक की मर्यादा का पूर्ण रूपेण पालन किया है। और हम केवल आपको श्री जी बाबा की श्री महाप्रभु जी की बैठक के मुख्य द्वार के ही केवल दर्शन करा रहे हैं। जब कभी आप यहां आने और आएंगे सप्तकोशीय गिरिराज जी की परिक्रमा में तो आप श्री जी के प्रागट्य स्थल के बिल्कुल पास में ही समीप जो श्री महाप्रभु जी की सद्दू पांडे के घर में जो बैठक है उसके आप दर्शन कर पाएंगे। ये वो श्री चित्र जो मैंने आपको बताया ऊर्ध्वभुजा का, ये फिर श्रीनाथ जी जब यहां पधारे हैं सद्दू पांडे के घर के चबूतरे पर आकर विराजे हैं और जब पूरे देव के प्रागट्य के बारे में जो वार्ता हुई है उसका यहां वर्णन है। फिर जाकर श्रीनाथ जी और श्री महाप्रभु जी के प्रथम मिलन की ये छवि, ये स्वरूप, और फिर श्रीनाथ जी ने सबसे पहले यहां पाठ पधराया है। ये झोपड़ी में श्री जी बाबा को श्री महाप्रभु जी ने पधराया है। पहले दूध आरोह आते थे, उसके बाद सखरी भोग धरा है। ये पूरा जो वृत्तांत है ये सद्दू पांडे जी की मां है जिससे श्री जी बाबा माखन मांगने आया करते थे। आप सब ने जानकारी की होगी। और ये जब श्री जी बाबा भैंसा के ऊपर विराज कर टोंड के घने में जब पधारे हैं वो स्वरूप है। इस महाप्रभु जी की बैठक पर अपरस करने के लिए सब कुछ व्यवस्था है। झाड़ी भरने के लिए जो भी वैष्णव आना चाहे उसके लिए व्यवस्था है। ये सद्दू पांडे जी की वंशावली है और इस समय सद्दू पांडे जी की वंशावली में जो इस समय पूजा चल रही है वो श्री मोहन मुखिया जी की चल रही है। उनके सुपुत्र हैं श्री चंद्रगोपाल मुखिया जी, उनसे हम आपकी वार्ता कराएंगे। और श्री महाप्रभु जी को एक धमार भी इस अवसर पर हम सुनाएंगे, हमारा ऐसा मन है। तो मैं सबसे पहले श्री चंद्रगोपाल जी मुखिया जी से आपका भेंट करा देता हूं। मुखिया जी जय श्री कृष्णा। आप यहाँ श्री सद्दू पांडे जी के घर में जो महाप्रभु जी की बैठक विराजती है उसके आप मुखिया जी हैं जी। और आप थोड़ा सा यहाँ इस बैठक के बारे में हमको आप संक्षिप्त में बताइए। यद्यपि मैंने कुछ आप बताया है, आपकी कृपा से आप थोड़ा सा बताइए। ये श्री जी बाबा को निज घर है, सद्दू पांडे जी का घर।
सिजी बाबा को प्रागट्य यहाँ गिरिराज जी कंदरा में से भयो और सबसे पहली सेवा आपने सदु पांडे जी के घर में ही अंगीकार करी है। सबसे पहले आपने दूध की सेवा 14 वर्ष तक नरों के हाथ से मांग मांग के आपने आरोग्य है। वाह। बाद में श्री महाप्रभु जी को स्वप्न में जाए के जताई, तब महाप्रभु जी भी पधारे और प्रथम मिलन के दर्शन आपने जैसे किए, या भाव से प्रथम मिलन सिजी बाबा महाप्रभु जी को भयो। यहाँ ये घर में सदु पांडे जी की माँ के हाथ से सिजी बाबा ने मांग मांग के माखन रोटी खाए हुए 3 नाम प्रकट किए, देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन। तो ये तीनों नाम भी यही भूमि में उनने प्रकट किए। ये क्रीड़ा भूमि निज घर करके माने या घर को, और वही भाव से यहाँ महाप्रभु जी को सकड़ी को क्रम भी होए। नित्य राजभोग में सकड़ी आवे, अन्य बैठक जी पे ऐसा क्रम नहीं हो। कोई गोसाई बालक पधारे तब तपेली को मनोरथ रखें, लेकिन यहाँ नित्य में आप आरोगते हैं और सब श्री वल्लभ प्रभु की कृपा है। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब हम यहाँ पर एक धमार श्री महाप्रभु जी को सुनाएंगे, तो वह धमार को आप आनंद लोगे और श्री जी के प्रागट्य स्थल के समीप जो ये श्री महाप्रभु जी की बैठक है, वहां में एक धमार खेलत फाग गोवर्धन धारी होरी बोलत ब्रजबालक संगे खेलत फाग आई बल नवल नवल ब्रज सुंदरी सुभग सवार सुठ सैनुर मंगे खेलत फाग बाजत ताल मृदंग अधोटी आवाज ढप सुरबीन उपंगे अधर बिंब कुंज वेणु मधुर ध्वनि मिलत सप्त स्वर ताल तरंगे खेलत फाग उड़त अबीर कुमकुमा बंदन विविध भात रंग मंडित अंगे कुमन दास प्रभु प्रभुवन मोहन नवल रूप छवि कोटि अनंगे खेलत भाग गोवर्धन धारी होरी बोलत ब्रज बालक संगे खेलत भाग। श्री वल्लभाधीश की जय। आप सभी वैष्णव जन जो यहाँ सद्दू पांडे के घर में विराजती श्री महाप्रभु जी की बैठक को आपने जो अभी वृत्तांत सुनो, मेरा आप सबसे ये परम विनती है, अनुरोध है कि आप जब कभी भी ब्रज में पधारो और श्री गिरिराज जी की या तलहेटी में पधारो तो जरूर श्री सद्दू पांडे जी के घर में विराजती या श्री महाप्रभु जी की अद्भुत और अलौकिक बैठक के दर्शन जरूर करियो। आपको इतना आनंद आएगा, जहां अलौकिक आनंद को मैं या समय अनुभव कर रहा हूं वहां को मैं वर्णन ना कर सकूं। तो आप सबको मेरा ये अनुरोध है कि आप जरूर आन्योर गांव में जब श्री महाप्रभु जी जब श्री गिरिराज जी की आप परिक्रमा दोगे तो आन्योर गांव में जब आप आ जाओगे तो आन्योर गांव में ही परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पास में एक जगह बोर्ड लगा हुआ है जहां लिख रहा हो श्री महाप्रभु जी की बैठक। वहां आप ऊपर चढ़ के रास्ता माइयों पथरी सी गली है, उन गली में ऊपर आके जब आप पहुंचोगे आपको कोई भी बता देगा श्री महाप्रभु जी की बैठक है। और जो वैष्णव हैं वे तो सब जाने, लेकिन अन्य लोग भी श्रीनाथ जी को
जो प्रागट्य करावे थे पहले, जिनकी सेवा जा घर में हुई है, और श्रीनाथ जी के प्रागट्य के समय श्री महाप्रभु जी जा घर में सबसे पहले आके विराजे हैं, वो श्री महाप्रभु जी की ये सद्दू पांडे जी के घर में विराजती बैठक है। आप सबको मैं एक बार जय श्री कृष्ण करते हुए श्री महाप्रभु जी को जय घोष करूं। श्री वल्लभाधीश की जय। जय हो। लाल बटन दबा दो।